8 सितंबर को परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान का प्रकट दिवस आ रहा है और आज रात्रि में दास को परमपिता परमेश्वर ने सपन में दर्शन दिए और 8 सितंबर को परमात्मा हम कुछ सत्सेवकों के साथ में एक गाड़ी में बैठ के साध संगति में जा रहे हैं। यानी परमात्मा ने संकेत किया कि 8 सितंबर को परमात्मा केवल साध संगति से जुड़ के पूर्ण मर्यादा में रह के जो भगत भाई बहन परमात्मा का प्रकट दिवस अपने घर पे मनाएंगे या जहां भी भाई बहन इकट्ठे होकर साध संगति के रूप में मनाएंगे, सतगुरु रामपाल जी भगवान केवल अपनी उन्हीं आत्माओं के पास उस दिन विशेष रूप से रहेंगे। उन आश्रमों में जो गुरुदेव को मानुष मान के उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है वहां परमात्मा नहीं है। और मुझे और तो कोई दिखाई नहीं दिए, लेकिन गाड़ी में तो 5-7 जने थे, लेकिन एक तो दास की भक्तमती थी और एक पप्पू भगत जी थे दौसा से। शायद उनके घर पे साथ संगति होने जा रही थी, हम लोग वहीं जा रहे थे प्रकट दिवस मनाने। तो परमात्मा गाड़ी में लेटे हुए हैं और 2-4-5 भाई और थे। दास ने उनकी शक्ल नहीं देख पाया। दास गुरु जी की बगल में लेटा हुआ था और भगतमती पता नहीं परमात्मा को क्या बोल रही थी। तो परमात्मा ने दास को सीने से लगा लिया, चिपका लिया और बार बार गुरुदेव भगवान यही कह रहे थे कि ये मेरी बहुत विशेष प्यारी आत्मा। 4-5 बार परमात्मा ने कहा कि ये मेरी बहुत प्यारी आत्मा है। दास ने परमात्मा से कहा नहीं, लेकिन दास कुछ कहना चाह रहा था परमात्मा से उनके कपड़ों के विषय में कि परमात्मा हमें कुछ नहीं चाहिए। हमने सुना कि आप बहुत कुछ देते हो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वालों को, अपने बच्चों को जेल से। सुना है, देखा नहीं है। मनी मन में दास ने सोचा और दास ने उनको कहना चाहा, लेकिन दास कह नहीं पाया। और दास ने परमात्मा दूसरे भक्तों से बात कर रहे थे तो बीच में दास बोला कि गुरुजी, यानी दास उनको कहना चाह रहा था कि गुरुजी, लेकिन फिर दास की हिम्मत नहीं पड़ी कि मतलब दास ने ये सोचा था अपने मन में कि परमात्मा आपने जो कपड़े पहन रखे हैं, मतलब कि ये कपड़े आप हमें दे दो। वैसे तो आप शब्द रूप में हम सबके साथ हो हमेशा, लेकिन परमात्मा ये वस्त्र हमें दे दीजिए आप अपने। लेकिन दास बोल नहीं पाया। इतने में परमात्मा जैसे ही उन भक्तों से बात करके हटे, फिर तुरंत परमात्मा ने कहा कि बेटा, बिना बोले अंतर्यामी भगवान ने कहा कि बेटा ये कपड़े आप ले लो और दास को आप और कपड़े दे दो, दूसरे कपड़े दे दो आप दास को। तो दास ने कहा कि परमात्मा मेरे पास तो एक कुर्ता पजामा है और वो भी परमात्मा मैंने एक बार उसको पहना हुआ है। तो गुरुदेव ने कहा कि बेटा वो ही दे दे मेरे को। मतलब परमात्मा ये साबित कर रहे हैं कि बेटा मुझे नए कपड़ों की जरूरत नहीं है, मुझे दिखावे की जरूरत नहीं है। जो मेरे बच्चे मुझे प्रेम से दे देंगे मैं उसी को स्वीकार कर लेता हूं। तो परमात्मा ने दास की प्रार्थना पे कहा है कि बेटा एक जोड़ी कपड़ा मेरे पास में पहुंचा देना। दास के पास में जो भी सेवा है और जो भी सेवा आती है वो आप सभी भाई बहनों की आती है। मेरे पास अपना 1 रुपया नहीं है, सारा परमात्मा की सेवा में लगता है। हम सभी सत्सेवक भाई बहनों की तरफ से हम अपने परमपिता परमेश्वर के लिए एक कुर्ता पायजामा
उस समय परमात्मा ने सफेद कलर की शर्ट पहन रखी थी और सफेद ही परमात्मा ने पायजामा पहन रखा था। तो हम सभी भाई बहनों की मिली हुई इस सेवा से और परमात्मा के लिए बहुत अच्छा सा एक कुर्ते पजामे का कपड़ा लाएंगे। और कोई भगत भाई यदि कोई सिलाई का काम जानता होगा तो उस भगत भाई को परमात्मा की दया से सेवा देंगे और परमात्मा के लिए वो कुर्ता पैजामा हम तैयार करवाएंगे और 8 सितंबर के दिन परमात्मा के दरबार में रख देंगे। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा ना ही। हो सकता है परमात्मा उस संगत के उन वस्त्रों को स्वीकार ना करना चाहते हों जो पैसे बेचारी भोली संगत को गुरुदेव भगवान के कलयुगी परिवार के द्वारा मूर्ख बना के ज्योति और पाठ के नाम पे लिया जाता है। 8 सितंबर को परमेश्वर के चरणों में उन्हीं के द्वारा बख्शिश दी हुई सेवा से ये छोटी सी भेंट हम परमात्मा के चरणों में रखेंगे। मालिक स्वीकार करेंगे क्योंकि परमेश्वर ने आदेश दिया है।